पिंडदान कौन करता है? कभी सोचा? क्या वो इंसान जो गुजर चुका है, इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, क्या वो कभी पिंडदान अपना करता है? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। माता रानी के दरबार में सबका हाल ठीक ही रहता है, अगर चाल ठीक हो तो। चाल ठीक रख लो बेटा, हाल तो माँ ठीक कर ही देती। अक्सर क्या होता है, चाल में गड़बड़ी हो जाती है, फिर हाल भी बिगड़ जाता है ना। तो कथा क्यों सुनते हैं? किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए। तो अपना हाल ठीक करेंगे कि चाल ठीक करेंगे? चाल ठीक करने के लिए कथा सुनते हैं, है ना। कथा सुन के अपनी चाल ठीक करते हैं, और चाल ठीक करते हैं तो हाल तो ठीक हो ही जाता है ना। इसलिए अपनी चाल पे ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है। और अगर कहीं गलती से कोई गलत दिशा में जा भी रहे हैं, जिस दिन एहसास हो जाता है कि ये दिशा मेरी गलत है, उसी दिन से बदलाव कर लें, है ना। देखो, जीवन में गलती हो जाने में बहुत बड़ी बुराई नहीं होती। अगर जिंदगी में कोई गलती हो भी जाए तो बहुत बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन जानते हुए भी कि गलती हो रही है और मैं गलती पे हूं या मैं गलती कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर वो गलती करे जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बुराई होती है। यानी अनजाने में अगर किसी बच्चे से कोई भूल हो जाए तो माता रानी भी माफ कर देती है, क्योंकि नादान है, सीधा साधा बच्चा है, पता नहीं है, इसलिए गलती से गलती हो गई। लेकिन जानबूझ के जो गलती करते हैं ना, वो अपराधी होते हैं, उसके लिए माँ दंड देती है, माँ सजा देती है। और जो गलतियों पे नहीं रहते हैं, अनजाने में भूल हो जाती है, उसके सुधारने के लिए माँ रास्ता भी बताती है। आप जरा देखिए, हम सभी जब बचपन में छोटे थे या छोटे छोटे बच्चे हैं, एक भी काम आप अपनी जिंदगी का जरा पीछे पलट कर देख लीजिए जिसको आपने पहली बार में ही सही कर दिया होगा। जब आप बिस्तर पे सोते थे, छोटे छोटे बच्चे जब थे, बिस्तर पे सोते थे, सोने भी आता था क्या? गिर जाते थे बिस्तर से नीचे। अचानक से उठने के बाद से इतना बड़ा फुटबॉल निकल आता था सर के ऊपर, होता था ना। सोने भी नहीं आता था, माँ सुला के जा रही है, पूरब दिशा में पश्चिम दिशा में पाए जा रहे हैं, खोपड़ी इधर से उधर पलट जा रही है, बिस्तर को ही गीला कर भी रहे हैं, मतलब सारा बाथरूम का काम बिस्तर पे ही कर रहे हैं, तो सोने भी कहाँ आता था हमें, है ना। अब थोड़े से जब बड़े हुए, जब खाना खाने की बारी आई तो खाना भी कहाँ खा पाते थे, कुछ खाना मुंह में, कुछ खाना कपड़े पे। लेकिन धीरे धीरे करके हमने खाना सीखा, धीरे धीरे करके हमने सोना भी सीखा। अब तो नहीं गिरते ना बच्चे? तुम में से कोई गिरता है अभी रात में? कोई ऐसा बच्चा यहाँ नहीं है जो गिरता हो? ठीक है, बच्चे तो नहीं गिरते। अब बड़े जो गिरते हैं वो बता दें। रात में सोए सोए लुढ़क जाते हैं, गिरते हो बेटा? हाँ, तो अभी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखो जरा, आपने साइकिल सीखी चलाना, पहले दिन में किसने साइकिल सीख ली? पहले ही दिन में सीख ली, चलाने लगे, रोड पे चलाने लगे। ऐसा कोई एक इंसान मिलेगा? सबने अपने घुटने छीले हैं, तोड़े हैं, चोट खाई है ना, और कितनी बार गिरे हैं, डांट खाई है, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखे हैं। पहली बार जब आप सबने लिखना शुरू किया तो पहली बार में किसने लिख लिया? पहले मुझे याद है, एक छोटी सी बच्ची, उसको मैंने देखा, उसकी माँ रोज सिखाती थी क लिखना, क कैसे लिखना। माँ सिखा के जाती थी, बेटा ऐसे ऐसे घुमा के क लिखो। जैसे ही माँ उधर चली जाती थी ना, वो छोटी सी बच्ची अपने पेंसिल को ऐसे पकड़ती थी, माँ के सामने ऐसे पकड़ती थी,
अब माँ गई तो ऐसे पकड़ लेती थी, या नोटबुक पे ऐसे 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 घुमा देती थी, पूरे पेपर वगैरह कागज सारा फाड़ फोड़ देती थी, है ना। तो भाई किसको आता था? जिंदगी का हर काम हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन वो गलती इसलिए गलतियों की गिनती में, श्रेणी में नहीं गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि हमने गलतियां कर करके सीख ली, और सीख लेने के बाद अब तो गलती नहीं करते ना। अभी भी ऐसा करते हो कि खाना जब आता है तो आधा खाना मुंह में, आधा खाना बिस्तर पे या शरीर पे, ऐसा नहीं होता ना। यानी प्रत्येक इंसान गलतियों से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और धीरे धीरे सीख जाता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ क्या है? गलतियां हो जाए, चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, भटक जाए कभी, तो भटकने के बाद उस गलती से आपने सीखा क्या, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। गलती तो हो गई, चोट लग गई, सीखा क्या? अगर उसके बाद भी नहीं सीखा तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, दिया जलता है, माता जी दिया जलाकर चली गई, छोटे बच्चे को पता ही नहीं कि दिया को छूने से हाथ जल जाएगा, बार बार दिए के पास जाता है। एक दिन गलती से जाकर दिया छू लेता है, बस उसी दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद कभी दिए के पास नहीं जाता है ना। तो गलती से हम सीख जाते हैं। मानव की प्रकृति है, इस धरती पे जन्म लेने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष की एक प्रकृति है कि हम गलतियों से ही अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ये शरीर है ना, ये जो शरीर है, कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जैसा ये पूरा ब्रह्मांड है वैसा ही ये पिंड है। ये जो शरीर है ये पिंड है। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में एक जो संस्कार है, जैसे 16 संस्कारों की बात आती है, तो उसमें जो अंतिम संस्कार होता है हमारा सनातन परंपरा का, वो क्या होता है? इंसान की मृत्यु का संस्कार होता है, अंतिम संस्कार उसको बोलते हैं। मृत्यु के बाद एक रस्म अदा किया जाता है जिसको अक्सर हम पिंडदान कहते हैं ना। आप लोगों को पता है बेटा, पिंडदान किया जाता है। पिंडदान कौन करता है? पिंडदान कौन करता है? कभी सोचा? क्या वो इंसान जो गुजर चुका है, इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, क्या वो कभी पिंडदान अपना करता है? कौन करता है? कोई और करता है। जैसे गया जी लोग जाते हैं, पिंडदान करते हैं। किनका? अपने पूर्वजों का। पूर्वज नहीं है, इस धरती पे नहीं है, शरीर में नहीं है, उनका पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे ये टेबल है, ये स्टेज है, ये लाइटें लगी हुई हैं। मैं आपको बोलूं कि मैं इस टेबल को आपको दान करता हूं, मैं ये लाइट आपको दान करता हूं, ये पूरा का पूरा स्टेज मैं आपको दान करता हूं, तो क्या मेरा दान उचित होगा? क्या ये टेबल मेरा है? क्या ये लाइट मेरी है? क्या ये स्टेज मेरा है? तो जब मेरा नहीं है तो मैं दान कैसे कर सकता हूं? दान कौन करता है? अगर ये शंख मेरा है तो मैं किसी को दान कर सकता हूं। अपनी वस्तु को इंसान दान कर सकता है, यानी जो मालिक है वही किसी को अपनी वस्तु दान कर सकता है। यही है ना। अब जरा सोचिए, पिंड किसी और का और दान कोई और कर रहा है। ये पिंड रूपी शरीर किसी और का और दान बेटा कर रहा है। बेटा अपने पिंड का दान कर सकता है, अपने शरीर का दान कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है अपने शरीर का। वो बाबूजी के शरीर का मालिक नहीं, बाबूजी का शरीर का बिल्कुल मालिक नहीं। बाबूजी अपने शरीर के मालिक हैं, वो चाहे तो दान कर सकते हैं। आप जरा बताइए, मैं कहूंगा बहन जी आप चलिए मेरे साथ, मुझे रक्तदान करना है, और रक्तदान के हॉस्पिटल में जब पहुंचेंगे मैं कहूंगा कि बिस्तर पे सो जाइए, अपना खून निकलवा लीजिए, और मैं कह दूंगा मैंने दान कर दिया, तो हो गया दान? ऐसा होगा क्या?
मुझे रक्तदान करना तो मेरे रक्त का दान किया जाए, तभी रक्तदान माना जाएगा। आपके रक्त का दान आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। सनातन परंपरा में कई बार कुछ भ्रांतियां ऐसी आ गई जिसके कारण से मानव का पतन होते चला गया। हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि पिंड दान करो, लेकिन कौन करेगा? वो जिसका पिंड है, जिसका शरीर है। हम अपने शरीर का दान कर सकते हैं। कैसे दान करेगा कोई इंसान? ग्रंथों में कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने शरीर का उपयोग कल्याणकारी कार्यों में कर रहा है, जन कल्याण के कार्यों में कर रहा है, भगवत कार्य में कर रहा है, राष्ट्र की सेवा में कर रहा है, दूसरों के कल्याण के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इंसान सांस लेते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी उसने अपने पिंड का दान कर दिया है, राष्ट्र के कल्याण, समाज के कल्याण, युग के कल्याण के। उसको हम दान करते हैं। लेकिन अक्सर हो क्या रहा है, पूरी जिंदगी जीते हैं, गुजर जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद से हमारे बच्चे पिंडदान हमारे लिए करते हैं, इसलिए वो पिंडदान अक्सर अधूरा ही हो जाता है। तो सच्चा पिंडदान वही है, अपने जीते जी अपना दान करें, और बेहतर कार्य में जब आप अपने कार्य क्षमता को लगाएंगे तो वो दान होगा। लेकिन बच्चों की जो परंपरा बनाई गई कि बच्चों को पिंडदान करना चाहिए, इसलिए ये परंपरा बनाई गई। सनातन ऋषियों ने ऐसा इसलिए बनाया ताकि बच्चों को भी दान देने की प्रवृत्ति जागे उसके अंदर, उसको सिखाया जाए ये संस्कार कि देखो अपने पूर्वजों का तुम्हें पिंड दान करना है। कम से कम पिंड दान के बहाने भी तो कुछ तो दान करेगा, कुछ तो कल्याण करेगा, कुछ तो दान की भावनाएं उसके अंदर जागेगी ना। इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग के पर्पज से, सिखाने के नियत से हमने पिंड दान के रस्म को बनाया। अब हमने क्या सोचा कि उससे बच्चे का भी कल्याण होगा, लेकिन उस इंसान का कल्याण तभी होगा जब वो इंसान अपने जीते जी अपने जीवन का कल्याण करेगा। तो इस जीवन में अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अकेले हम खुद ही अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो हम अपना कल्याण करेंगे। लेकिन जो गलती अनजाने में अगर हो जाती है उसको सिर्फ सुधार लें तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं।